हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो लास्ट वीडियो के अंदर हमने 50 फ्रेजल वर्ब किए थे। आज हम नेक्स्ट 50 करने वाले हैं। एंड क्लास स्टार्ट होने से पहले एक बार लाइक, सब्सक्राइब एंड हाइप कर दीजिए वीडियो को, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो। एंड इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं, जो इस चैनल पर नया है अभी, बेसिकली हम इस सीरीज़ में कर रहे हैं ब्लैक बुक 2026 के लेटेस्ट एडिशन। एंड हम डेली एक वीडियो नहीं कर रहे, हम एक दिन एंटोनिम सिनोनिम्स कर रहे हैं, एक दिन वन वर्ड कर रहे हैं, एक दिन फ्रेजल वर्ब कर रहे हैं एंड एक दिन idioms एंड फ्रेजेस कर रहे हैं। ओके, सो बेसिकली वी विल कंटिन्यू दिस वीडियो इन द सेम वे। सो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा फ्रेजल वर्ब है ब्रेक ओपन। टू ओपन बाय ब्रेकिंग और फोर्सिंग, इसका मतलब है किसी चीज़ को तोड़कर खोलना है, बलपूर्वक खोलने से, कि ओपन करना ब्रेक कर। ठीक है, एग्जाम्पल समझे तो दे ब्रोक ओपन द डोर टू गेट इनसाइड। ठीक है, इसकी पास्ट फॉर्म यूज़ हुई है ब्रोक ओपन, मतलब उन्हें अंदर जाने के लिए दरवाजे तोड़कर खोला। ठीक है, इसका सिनोनिम्स याद यहाँ पर लिखा है, एंटोनिम्स यहाँ पर लिखा है। समझ में आया? कोई चीज़ बलपूर्वक तोड़ना, फोर्सफुली तोड़ना, उसका बोलेंगे ब्रेक ओपन। ये वहाँ पर यूज़ होता है जहाँ पर हमें ज़बरदस्ती किसी रूम के अंदर, किसी बिल्डिंग के अंदर घुसना हो, ठीक है ना, ताला तोड़कर। नेक्स्ट हमारा है ब्रेक थ्रू। इसका टू सक्सीड इन ओवरकमिंग अ डिफ़िकल्टी, किसी मतलब कोई सक्सेड होना, सफलता पाना एक डिफ़िकल्टी को ओवरकम कर। जैसे कि सपोज़ करें वॉल थी, हमको इसके थ्रू जाना था, हम यहाँ पे कोई और रास्ता नहीं है तो हमको उसका पास से जाना है, इसका थ्रू, मतलब थ्रू समझ सकते हो ना आप, किसके पास से निकलना है हमको, तो हमने क्या करा, इसको तोड़ दिया। ठीक है, ताकि हम इसके थ्रू जा सके। इसका हमारा एग्जाम्पल समझे तो द ब्रेक थ्रू द डिफेंस, द टीम ब्रेक थ्रू द डिफेंस, टीम ने रक्षा पंक्ति को पार करने में सफलता पाई। क्लियर? इसका सिनोनिम्स है ओवरकम करना, सरपास करना, है ब्रेक पास करना। एंटोनिम्स है फेल, स्टॉप या रिट्रीट करना। ओके, नेक्स्ट हमारा है ब्रीज थ्रो। इसका मतलब होता है टू डू समथिंग वेरी इजली एंड क्विकली। ब्रीज को जानते हो आप, हवा, बहुत तेज़ हवा चलती है उसको बोलते हैं ब्रीज। नहीं, हवा तेज़ नहीं, लाइट हवा चल रही हो, ठीक है ना, अच्छी हवा, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। जैसे कि हम किसी बीच पर जा रहे हो तो वहाँ जो हवा चलती है उसको हम ब्रीज कहते हैं। ठीक है, तो कोई चीज़ आसानी से कर लेना, बिना कठिनाई के पूरा कर लेना। जैसे कि दीज शी ब्रीज थ्रू द एग्ज़ाम, एग्जाम्पल में उसने परीक्षा आसानी से पास कर ली, शी ब्रीज थ्रू द एग्ज़ाम। ठीक है, इसके एंड सिनोनिम्स है सेल थ्रू, पास ईजली, फ्लाई थ्रू। एक और एग्जाम्पल समझे तो हम बोल सकते हैं ही ब्रीज्ड थ्रू द इंटरव्यू एंड गॉट द जॉब। ठीक है, ही ब्रीज्ड थ्रू द इंटरव्यू एंड गॉट द जॉब, मतलब उसने इंटरव्यू बहुत आसानी से क्लियर कर लिया एंड अपनी जो जॉब थी वो मिल गई उसको। नेक्स्ट हमारा ब्रिंग अलोंग। इसका मतलब होता है टू टेक समवन और समथिंग विद यू। अलोंग जानते हो आप, साथ साथ, ठीक है ना, किसी को अपने साथ साथ लाना। तो टू टेक समवन और समथिंग विद यू, साथ लेकर चलना है, साथ लाना है। एग्जाम्पल से ब्रिंग अलोंग योर नोटबुक टुमारो, कल अपनी नोटबुक साथ में लाना। इसका मतलब टेक अलोंग या कैरी भी, दोनों ही फ्रेजल वर्ब है, या अकम्पनी। इसके एंटोनिम्स ये हो गए। एक और एग्जाम्पल समझे तो हम बोल सकते हैं, जैसे कि हम स्कूल में बोलते थे ना, डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग अलोंग योर ID कार्ड। इसको में सुना होगा आपने कि अपना ID कार्ड अपने साथ लाना मत भूलना। ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट हमारा ब्रिंग बैक। ब्रिंग लाना, बैक वापस, ठीक है ना, वापस ला रहे हैं, किसी चीज़ को लौटा रही है। टू रिटर्न समथिंग और समवन, किसी चीज़ को लौटाना है या वापस करना किसी इंसान को। ठीक है, मतलब कोई वापस इंसान को वापस जा रहा है या फिर किसी चीज़ को लौटा रहे हैं। प्लीज़ ब्रिंग बैक माई बुक टुमारो, मतलब मेरी, कृपया करके मेरी किताब कल वापस लौटा देना। प्लीज़ ब्रिंग बैक माई बुक टुमारो, रिटर्न करना, हम बोल सकते हैं प्लीज़ रिटर्न माई बुक टुमारो, लेकिन अगर मैं फ्रेजल में यूज़ करता हम ब्रिंग बैक यूज़ कर सकते हैं। रिस्टोर, रिट्रीव, ये इसके एंटोनिम्स है टेक अवे, रिमूव और फॉरगेट। नेक्स्ट हमारा है ब्रिंग डाउन। इसका मतलब टू रिड्यूस्ड और लोअर समथिंग। ब्रिंग मतलब लाना, डाउन मतलब किसी को खींच कर नीचे लाना। ऐसे याद कर सकते हो निमोनिक से, किसी को नीचे ला रही है, कम कर रही है या घटा रही है। जैसे कि वी नीड टू ब्रिंग डाउन आवर एक्सपेंसेस, हमको अपने खर्चों पर कम करना होगा। ठीक है, हमें अपने खर्चों पर लगाम लगाने, मतलब कम करना होगा, घटाने होंगे। रिड्यूस करने हो, लोअर करने हो, डिक्रीज़ करने होंगे। एक और एग्जाम्पल समझे तो हम बोल सकते हैं, एक और मतलब होता है इसका, जिसमें हमको कोई मतलब कि हम दुखी फील करें, जैसे कि द बैड न्यूज़ ब्रॉट मी डाउन। ठीक है, जो वो बेकार खबर थी उसने मुझे दुखी कर दिया। द बैड न्यूज़ ब्रॉट मी डाउन। ओके, इसका पास्ट फॉर्म होता है ब्रॉट डाउन। यहाँ बोल सकते हैं वी मस्ट ब्रिंग डाउन पॉल्यूशन लेवल, हमको प्रदूषण के लेवल को कम करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है
ब्रिंग फोर्थ इसका मतलब होता है उत्पन्न करना, जन्म देना, टू प्रोड्यूस और टू गिव राइज टू समथिंग, ठीक है। ब्रिंग फोर्थ द न्यू पॉलिसी ब्रॉड फोर्थ मैनी चेंजेस, जो नई नीति थी उसने कई परिवर्तन उत्पन्न किए, पास्ट फॉर्म एस की, ठीक है। एग्जाम्पल एक और ले, हार्ड वर्क ब्रिंग्स फोर्थ सक्सेस, ठीक है ना। अगर हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं या नॉर्मल की जनरल की बात कर रहे हैं तो हम बोल सकते हैं हार्ड वर्क ब्रिंग्स फोर्थ सक्सेस, ठीक है, कि जो मेहनत है वो सफलता लाती है, ठीक है। पास्ट की बात करते हैं हम ब्रॉड फोर्थ यूज़ करते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारा है ब्रिंग इन। ब्रिंग इन इसका मतलब होता है टू इंट्रोड्यूस और अर्न समथिंग, किसी को इंट्रोड्यूस करना या फिर कुछ पैसे, मतलब पैसे कमाना, ठीक है। लागू करना या कमाना, लाना। इंट्रोड्यूस किसी का मतलब कोई पॉलिसी हो, कोई आइडियाज़ हो, कोई रूल्स हो, उनको जो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, उनको इंट्रोड्यूस करना। जैसे कि एग्जांपल समझे तो द कंपनी ब्रॉट इन अ न्यू रूल, कंपनी ने एक नया जो नियम था वो लागू किया। या बोल सकते हैं हम द टीचर ब्रॉट इन न्यू रूल्स, शिक्षक थे उन्होंने नए नियम, मतलब जो नियम थे वे लाए, ठीक है। अगर हम बात करें किसी कमाने की, पैसे कमाने, तो हम बोल सकते हैं हिज बिजनेस ब्रिंग इन गुड मनी, ठीक है, उसका जो व्यापार था अच्छी कमाई करता था। हिज बिजनेस ब्रिंग इन गुड मनी, ओके। तो इस तरह आप ये इसको याद कर सकते हो। सिनोनिम समझ में आ गए, इंट्रोड्यूस करना, इम्प्लीमेंट करना या अर्न करना, दोनों ही मतलब होते हैं। और उसके अपोजिट यही जाएंगे, रिमूव करना, विड्रॉ करना या फिर स्पेंड करना। नेक्स्ट हमारा ब्रिंग ऑफ, इसका मतलब होता है कोई चीज़ सफलतापूर्वक करना, सफल होना किसी चीज़ के अंदर, ठीक है ना। किसी एग्ज़ाम के अंदर सफल होना, किसी काम के अंदर सफल होना। जैसे कि ही ब्रॉट ऑफ द प्लेन वेरी वेल, जो उसने प्लान जो बनाया था बहुत ही अच्छे से योजना बनाई, उसने योजना को बहुत अच्छी तरह सफल किया। ही ब्रॉट ऑफ, इसकी पास्ट फॉर्म यूज़ हुई है ब्रॉट ऑफ, ठीक है। अगर हम बात करें एक और एग्जांपल की, एक और एग्जांपल तो हम बोल सकते हैं द टीम ब्रॉट ऑफ अ ग्रेट विक्ट्री, ठीक है ना, मतलब कि जो टीम थी उन्हें शानदार जीत हासिल करी, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह समझ के किस तरह हमको यूज़ करना सेंटेंस के अंदर। इसका सिनोनिम्स होता है सक्सीड करना, अचीव करना, अकम्प्लिश करना या फिर फेल, मिस या रियून करना, ख़त्म करना। नेक्स्ट हमारा ब्रिंग ऑन। ब्रिंग ऑन का मतलब होता है टू कॉज समथिंग टू हैपन, कोई ऐसी चीज़ जिसकी वजह से कोई और चीज़ मतलब शुरू हो, ठीक है। जिसके बोलते हैं ये रिजल्ट जो तुमने ख़राब परफॉर्मेंस दी है, इसकी वजह से तुम्हारा जो रिजल्ट है वो बेकार आएगा, ठीक है, इस तरह बोल सकते हैं। तो अगर हम इंग्लिश में यूज़ करते हैं, हम कैसे यूज़ करते हैं, टू मच स्ट्रेस कैन ब्रिंग ऑन इलनेस, अगर तुम ज़्यादा स्ट्रेस दोगे तो इसकी वजह से तुम्हें कमजोरी, बीमारी आ सकती है, ठीक है, बहुत अधिक तनाव बीमारी ला सकता है, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं जैसे बारिश की वजह से क्या होता है, ट्रैफिक जाम हो जाता है, ठीक है, तो हम कैसे बोल सकते हैं रेन ब्रॉट ऑन हैवी ट्रैफिक, जो बारिश है उसकी वजह से जो ट्रैफिक था वो हो गया, ठीक है। ये पास्ट फॉर्म यूज़ करिए मैंने इसमें ब्रॉट ऑन की, ओके। तो इस तरह आप यूज़ कर सकते हो, जो एक की वजह से दूसरे के अंदर कुछ चीज़ बदलाव आए, ठीक है। कोज करना, ट्रिगर करना, ट्रिगर आप जानते हो, किसी चीज़ को ट्रिगर करना, सेट ऑफ करना, प्रोवोक करना, उसे भड़काना, ओके। नेक्स्ट हमारा ब्रिंग ओवर, इसका मतलब होता है घर लाना, साथ लाना। टू ब्रिंग समवन और समथिंग टू योर होम, किसी चीज़ को या किसी इंसान को अपने साथ घर लाना। जैसे कि एग्जांपल, शी ब्रॉट ओवर सम बुक्स फॉर मी, वह मेरे लिए कुछ किताबें लेकर घर आई, ठीक है। या फिर बोलते हैं शी ब्रॉट ओवर सम स्नैक्स फॉर अस, वह हमारे लिए कुछ स्नैक्स लेकर आई, ठीक है। या अगर हम बात करें प्रेजेंट की तो आप बोल सकते हो कैन यू ब्रिंग ओवर योर लैपटॉप, ठीक है, क्या तुम जो मेरा लैपटॉप यहाँ पर ला कर दे सकते हो, ठीक है। कैन यू ब्रिंग ओवर योर लैपटॉप, इस तरह बोल सकते हो। कैरी या फैच करना, फैच मतलब होता है जाकर कोई चीज़ वापस लाना, फैच करना, ब्रिंग, टेक, इस तरह, ओके। नेक्स्ट हमारा ब्रिंग अराउंड, टू परसुएड समवन, परसुएड मतलब होता है किसी को मनाना, टू परसुएड समवन या फिर टू ब्रिंग समवन बैक टू कॉन्शियसनेस, उसके तो होश में लाना, दोनों ही मतलब होता है। कोई बेहोश इंसान बेहोश हो गया हो, उसको होश में ला रहे हो, या किसी इंसान को किसी चीज़ के लिए बना रहे हो, उसे गोल गोल घुमा कर, राउंड राउंड करके, अरे नहीं तो तुझे बात माननी पड़ेगी, यार तुझको ये बात माननी पड़ेगी, तो उसको राउंड राउंड घुमा कर उसको बात को परसुएड कर रहे हैं, मना रहे हैं। एग्जाम्पल, वी ट्राइड हार्ड टू ब्रिंग हिम राउंड, हमने, अच्छा ये इसका दोनों ही एग्जाम्पल है, इसका हम दोनों मतलब निकाल सकते हैं। जैसे कि हमने उसे मनाने की बहुत कोशिश करी, तभी हम ये बोल सकते हैं वी ट्राइड हार्ड टू ब्रिंग हिम राउंड। या फिर अगर वो बेहोश हो चुका हो इंसान, तो हम क्या बोल सकते हैं, यही सेम मतलब निकलेगा डॉक्टर की लैंग्वेज में, डॉक्टर ने उसे होश में लाया, ठीक है ना, इस तरह यूज़ कर सकते हैं।
डॉक्टर ट्राइड हार्ड टू ब्रिंग हिम राउंड, ओके। या फिर हम बोल सकते हैं अगर पास्ट की बात करें, द डॉक्टर ब्रॉट हिम राउंड क्विकली, डॉक्टर ने जल्दी से होश में लाई, ठीक है। वी ट्राई टू ब्रिंग हिम, ये आपने पढ़ लिया। नेक्स्ट इसका तो इसे सिनोनिम्स हो गया, परसुएड करना, मनाना, कन्विंस करना, मनाना, अवेकन करना मतलब जगाना उसको, ठीक है। रिवाइव करना, वही जगह बेहोश हो गया हो उसको जगाने की बात कर, रिवाइव करना। डिस्करेज करना, रिफ्यूज़ करना, अनकॉन्शियस करना, दोबारा से वापस बेहोश कर देना। नेक्स्ट हमारा है ब्रिंग अंडर, किसी चीज़ को अपने अंडर में लाना, मतलब कि किस चीज़ को अपने कंट्रोल में लाना, ठीक है ना। टू ब्रिंग समथिंग और समवन अंडर कंट्रोल, नियंत्रण में लाना। से द फायर वाज ब्रॉट अंडर कंट्रोल, जो आग थी उसको नियंत्रण में लाया गया। द फायर वाज ब्रॉट अंडर योर कंट्रोल, अंडर कंट्रोल, ओके। फिर बोल सकते हैं द टीचर ब्रॉट द क्लास अंडर डिसिप्लिन, ठीक है। जो शिक्षक थे उन्होंने क्लास को अनुशासन में रखा, मतलब डिसिप्लिन में लाए। द टीचर ब्रॉट द क्लास अंडर द डिसिप्लिन, ओके। तो आपको नियंत्रण में लगे पढ़ लिया अपने। कंट्रोल करना, मैनेज करना, सब्ज्यू करना, रेस्ट्रिक्ट करना, इसे रोकना। रिलीज करना, फ्री करना, या अपना कंट्रोल लूज कर देना, इसके अपोजिट जाएंगे। नेक्स्ट हमारा है ब्रश असाइड, ब्रश असाइड, इस ब्रश को साइड में रख दो, ठीक है ना, नज़रअंदाज, मुझे ये ब्रश देखना ही नहीं है। तो इग्नोर समवन और समथिंग, किसी को नज़रअंदाज करना। ही ब्रश्ड असाइड माई एडवाइस, उसने मेरी एडवाइस, मेरी सलाह थी उसको नज़रअंदाज कर दिया, इग्नोर कर दिया, डिसमिस कर दिया, ओवरलुक कर दिया, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं डोंट ब्रश असाइड योर रेस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जिम्मेदारी को नज़रअंदाज मत करो, ठीक है। शी ब्रश असाइड ऑल क्रिटिसिज्म, जितनी हमारी जो आलोचना करते हैं लोग बाग उनको अनदेखा करो, प्लीज़। ब्रश असाइड ऑल क्रिटिसिज्म, ओके, इस तरह बोल सकते हो आप, समझ में आया। नेक्स्ट हमारा है ब्रश अप, ब्रश अप करना मतलब कि हम कहते हैं ब्रश कर लो, तो हम क्या कर रहे हैं, अपना सुधार रहे हैं, अपने दांतों को चमका रहे हैं, ठीक है। तो कोई चीज़ को इम्प्रूव करना, या फिर हम रिवाइज नॉलेज या स्किल को रिवाइज करना, दोबारा से मतलब कि उस चीज़ को सुधार, कोई रिलेशन हो उसको सुधारना, या फिर अपनी कोई लैंग्वेज हो उसको सुधारना, ठीक है ना। आई नीड टू ब्रश अप माई इंग्लिश, मुझे अपनी जो मतलब इंग्लिश है सुधारने की जरूरत है, ठीक है। आई नीड टू ब्रश अप माई इंग्लिश, ये बहुत ही प्यारा वर्ड लगता है मुझे, मतलब ईडियम, फ्रेजल वर्ब, सॉरी, ओके। इसको हम नॉर्मल भी यूज़ कर सकते हैं, या हम बोल सकते हैं शी ब्रश्ड अप हिज मैथ्स बिफोर द एग्ज़ाम, ठीक है ना, उसने परीक्षा से पहले अपने जो गणित था उसको दोहराया, उसको रिवाइज करा, उस तरह बोल सकते हैं, ठीक है ना। शी ब्रश्ड अप हिज मैथ्स बिफोर द एग्ज़ाम। इम्प्रूव करना, रिवाइज करना, पॉलिश करना, रिकॉल करना, ओके। नेक्स्ट हमारा बिल्ड इन, बिल्ड इन का मतलब होता है किसी चीज़ को शामिल करना, अंतर्निहित रूप में लेना, इंक्लूड करना किसी चीज़ को, ठीक है। दिस फोन हैज़ अ बिल्ट इन कैमरा, फ़ोन के अंदर मतलब क्या है, जो कैमरा है वो उसके अंदर है, ठीक है। तो इस तरह बोल सकते हैं द फोन हैज़ अ बिल्ट इन कैमरा, इस फ़ोन के अंदर ही कोई कैमरा, कोई चीज़ किसी के अंदर होना, किसी से इंक्लूड होना, ठीक है, उसको हम बोलते हैं बिल्ट इन। जैसे कि हम बोल सकते हैं अभी बैटरी सेवर भी आते हैं ना, तो फ़ोन हैज़ अ बिल्ट इन बैटरी सेवर, ये बोल सकते हैं, ठीक है। तो इनकॉर्पोरेट होना, इंटीग्रेट होना, एम्बेड होना, किसी अंदर वो चीज़ जमा, मतलब कि ना गार्ड कर रखी गई है, वो चीज़ उससे अलग नहीं हो सकती। एक्सक्लूड करना, रिमूव करना, ओमिट करना, अलग करना। बिल्ड ऑन, बिल्ड ऑन का मतलब होता है इसके अंदर बिल्डिंग बनाना, तो टू यूज़ एज अ बेस टू डेवलप समथिंग, कोई चीज़ जिसको हम फाउंडेशन बनाकर आगे बढ़ रहे हो, फाउंडेशन बनाकर हम आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। आधार बनाना, वी शुड बिल्ड ऑन आवर प्रीवियस सक्सेस, हमको अपने पिछली सफलता के आधार पर आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। मैंने पहले जो सक्सेस हासिल करी थी उसके ऊपर हमें भी अपना फ्यूचर क्रिएट करना चाहिए। जैसे कि ये बोल सकते हैं शी बिल्ड ऑन हर एक्सपीरियंस टू ग्रो, उसने जो अपना अनुभव था उसको मतलब दिखाकर अपना जो अनुभव था उसके आधार पर उसने प्रगति करी, ठीक है ना, ऐसे बोल सकते हैं। डेवलप करना, एक्सपैंड करना, एनहेंस करना या एडवांस करना, कोई चीज़ एडवांस हो गई हो, ठीक है। बिल्ड ऑन। नेक्स्ट हमारा बिल्ड अप, बिल्ड अप का मतलब होता है कोई चीज़ धीरे धीरे बढ़ रही हो, आराम से बढ़ रही है। इसकी रेगुलर एक्सरसाइज हेल्प्स बिल्ड अप स्टेमिना, ये तो आपने बहुत बार सुना होगा, ठीक है ना। जो नियमित व्यायाम है उससे धीरे धीरे सहन शक्ति धीरे धीरे बढ़ती है, हमारा जो स्टेमिना है वो धीरे धीरे बढ़ता है, ठीक है। जैसे कि या फिर हम बोल सकते हैं ही इज़ बिल्डिंग अप हिज कॉन्फिडेंस, वह अपने आत्मविश्वास को धीरे धीरे बढ़ा रहा है। लाइक आई एम बिल्डिंग अप माई कॉन्फिडेंस टू टीच यू, ओके। सो नियमित व्यायाम इस तरह होता है, इंक्रीज करना, रेज करना, स्ट्रेंथन करना, डेवलप करना। नेक्स्ट हमारा बल्क अप, बल्क अप का मतलब है हल्क, जानते हैं ना, हल्क देखा होगा आपने, हल्क को जानते हो ना, कौन कौन जानता है हल्क को, बताना, कमेंट कर देना कि हाँ यस मी, इट्स मी, ओके।
तो इसका मतलब तो टू बिकम फिजिकली स्ट्रॉन्गर, किसी चीज़ को, कोई इंसान फिजिकली स्ट्रॉन्ग बनना, मजबूत बना रहा है अपने शरीर को। ही बल्ड अप बाय गोइंग टू द जिम, उसने जिम जाकर अपने शरीर को बहुत ही मजबूत बना लिया, ठीक है। या फिर बोल सकते हैं शी वांट्स टू बल्क अप फॉर स्पोर्ट्स, वह खेलों के लिए अपने शरीर को मजबूत बना रहे हैं। शी वांट्स टू बल्क अप फॉर स्पोर्ट्स, ओके। प्रोटीन हेल्प्स एथलीट बल्क अप, जो प्रोटीन है वो क्या करता है, खिलाड़ी को मजबूत शरीर को मजबूत करने में मदद करता है। प्रोटीन हेल्प्स एथलीट बल्क अप, ओके, इस तरह यूज़ कर सकते हो। बल्क पास्ट में बता दिया एंड प्रेजेंट में बता दिया मैंने आपको बल्क अप कैसे यूज़ करना है। मसल अप करना है, स्ट्रेंथन करना है, लार्ज करना। नेक्स्ट हमारा है बम्प इनटू। बम्प ऐसे बोलते हैं कि सिर टकरा जाते हैं, बम्प हो गए, ठीक है ना। तो किसी ऐसे इस तरह आप याद कर सकते हो, जैसे निमोनिक से किसी चीज़ से अनएक्सपेक्टेडली मिलना, जैसे कि हम किसी हमारा सिर टकरा जाता है ना, बम्प हो जाते हैं, हम किसी के साथ टकरा गए, तो इस तरह कोई चीज़ हमारे साथ अचानक से हो गई हो या फिर कोई इंसान अचानक से मिल गया, उसको बोलते हैं बम्प इनटू। आई बम्प इनटू एन ओल्ड फ्रेंड यस्टरडे, मैं कल एक पुराने दोस्त से अचानक से मिल गया, ठीक है। आई बम्प इनटू माई ओल्ड फ्रेंड यस्टरडे। या बोल सकते हैं वी बम्प्ड इनटू ईच अदर एट द स्टेशन, हम स्टेशन पर अचानक से मिल गए एक दूसरे के साथ, ठीक है ना। या फिर रन इनटू, ये भी इडियम में आप जानते हो दोनों का मतलब सेम हो, रन इनटू बोलते हैं हम, आई रन इनटू एन ओल्ड फ्रेंड यस्टरडे, ठीक है, इस तरह बोल सकते हो। अनएक्सपेक्टेडली एनकाउंटर करना है, मीट करना। नेक्स्ट हमारा है बर्न डाउन, इसका मतलब कोई चीज़ जलकर नष्ट हो गई, बर्न हो गई और फिर डाउन मतलब कि नीचे गिर गई, ठीक है। टू बी डिस्ट्रॉयड बाय फायर, जलकर नष्ट हो जाना। द ओल्ड लाइब्रेरी बर्न डाउन लास्ट नाइट, पुरानी लाइब्रेरी कल रात जलकर नष्ट हो गई, ओके। डिस्ट्रॉय है ना, गो अप इन फ्लेम्स, ये आपने ईडियम पढ़ा होगा ना, मैं वो पढ़ाया था, ठीक है। गो अप इन फ्लेम्स, कोई चीज़ धुआं हो गई, कोई चीज़ नष्ट हो गई, कोई चीज़ फेल हो गई हो, ठीक है, इस तरह यूज़ करें। गो अप इन फ्लेम्स मतलब कि धुएं में निकल गई। इसका इंटरव्यू था बी सीड, सर्वाइव और रिमेन। नेक्स्ट हमारा है बर्न आउट, इसका मतलब होता है टू फिजिकली बिकम फिजिकली एंड मेंटली एग्जॉस्टेड, थक जाना पूरी तरह, बर्न हो गए, हम पूरी तरह जल गए, मतलब कि मान लो, ठीक है ना। ही बर्न आउट आफ्टर वर्किंग नॉन स्टॉप, लगातार काम करने से वह थक गया, पूरी तरह थक गया, एग्जॉस्ट हो गया, ठीक है ना। वेयर आउट, ये भी एक फ्रेजल वर्ब है। गेट ड्रेन्ड आउट, ठीक है ना। या फिर इसका अपोजिट जाएंगे फील फ्रेश, रिचार्ज या एनर्जाइज करना। नेक्स्ट हमारा है बर्न थ्रू, इसका मतलब कोई मतलब पैसे बहुत जल्दी खर्च कर देना, जिसके पैसे ना उठते जा रहे हैं, बर्न थ्रू, ठीक है ना। सो जला ही दिया, पैसे जला दिए। ही बर्न थ्रू ऑल हिज सेविंग, उसने अपनी सारी जो सेविंग थी, बचत थी, वो खर्च कर दी, ठीक है ना। या फिर शी बर्न थ्रू हर सैलरी इन 1 वीक, उसने पूरी सैलरी थी वो एक हफ्ते में खर्च कर दी, पूरी तनख्वाह, ठीक है। इस तरह बोल सकते हैं। जो स्पेंड वाइडली, बहुत जल्दी खर्चा करना, यूज़ अप करना, स्क्वेंडर करना। इसका अपोजिट जाएगा सेव करना, इकोनॉमाइज करना है, प्रिजर्व करना। नेक्स्ट हमारा बर्न अप, इसका मतलब होता है बर्न अप करना, टू बी डिस्ट्रॉयड बाय फायर और टू बिकम वेरी एंग्री। ये तो कोई चीज़ जल गई, बर्न अप हो गई, या फिर कोई चीज़ या कोई इंसान बहुत जल्दी गुस्सा हो गया, उसको बोलते हैं बर्न अप। द पेपर बर्न अप इन द फायर, कागज़ जो थी आग में जल गए, ठीक है। या फिर अगर हम बात करें गुस्से होने की, ही बर्न अप विद एंगर, वह मतलब गुस्से में जल उठा, ठीक है। ही बर्न अप विद एंगर, या हम विद यूज़ करेंगे अगर हम बात करें किसी गुस्से होने की, ठीक है। बी कंज्यूम बाई फायर, ब्लेज, फ्लेयर अप, ठीक है, अपोजिट जाएगा इसका ये, बी सेव्ड, कूल डाउन। नेक्स्ट हमारा बर्स्ट आउट, बर्स्ट आउट मतलब होता है कोई इंसान एकदम से हंसने लगे, फूट कर हंसने लगे, ठीक है ना। जैसे कि बोल सकते हैं शी बर्स्ट आउट लाफिंग एट द जॉक्स, वह मजाक सुनकर अचानक हंस पड़ी, शी बर्स्ट आउट लाफिंग एट जॉक्स, ओके। या फिर बोल सकते हैं शी बर्स्ट आउट क्राइंग आफ्टर हियरिंग द न्यूज़, ऐसे ही बोल सकते हैं हम, रोना भी बोल सकते हैं, ठीक है, ऐसे हंसना नहीं, फूट कोई चीज़ हंस रहे हो, रो रहे हो, चिल्ला रहे हो, ठीक है। इसकी ही बर्स्ट आउट क्राइंग आफ्टर हियरिंग द न्यूज़, वह जो मतलब बुरी खबर सुनकर रो पड़ा, ठीक है। अगर हम बात करें शाउटिंग की या फिर हम मुझे क्लैपिंग कर रहे हो, वहाँ पर भी हम बर्स्ट आउट कर रहे हैं, इसकी द ऑडियंस बर्स्ट आउट इन अपलोज, ठीक है। जो ऑडियंस थी, जो मतलब दर्शक थे भी ताली से फूट पड़े, उन्होंने बहुत ज़्यादा तेज़ ताली जानी शुरू कर दी, ठीक है। द बर्स्ट आउट इन अपलोज, ओके, इस तरह हम यूज़ कर सकते हैं इसको बर्स्ट आउट को। ब्रेकआउट, इरप्ट, एक्सप्लोड करना, ठीक है। नेक्स्ट है बट आउट, टू स्टॉप इंटरफेयरिंग इन समवंस मैटर, बट आप जानते हो इसको आउट रखो, ठीक है, मेरे मामले से बट आउट हो जाओ, दखल देना बंद करो, यू शुड बट आउट ऑफ दिस इश्यू मतलब तुमको इस मामले में दखल देना बंद कर देना चाहिए। प्लीज़ बट आउट ऑफ माई पर्सनल मैटर, ऐसा बोल सकते हैं, प्लीज़ बट आउट ऑफ माई पर्सनल मैटर, कि पे मेरे निजी मामले से दखल मत दो, ठीक है। किसी आप बोल सकते हैं चीज़ किसी को नॉर्मली भी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इसका मतलब होता है, समझ गया, स्टे आउट करो, माइंड योर ऑन बिजनेस, बोलते हैं ना,
माइंड योर ऑन बिजनेस, डोंट इंटरफेयर इन माय मैटर, ठीक है, इस तरह बोल सकते हैं कीप आउट। नेक्स्ट हमारा है बाई इनटू, इसका मतलब होता है विश्वास करना या फिर समर्थन करना, टू बिलीव और एग्री विद एन आइडिया। आई डोंट बाई इनटू दैट थ्योरी, आई डोंट बाई इनटू दैट थ्योरी, मैं उस सिद्धांत पर विश्वास नहीं करता। आई डोंट बिलीव इन दैट थ्योरी बोल सकते हैं, ठीक है, आई डोंट बिलीव इन दैट थ्योरी। इसका अगर हम एंटेंस यूज करें तो आई डोंट बाई इनटू दैट थ्योरी, ठीक है। फिर बोल सकते हैं मैनी पीपल बॉट इनटू द प्लान, जो मतलब प्लान बनाया था मैंने, बॉट इनटू, अगर इसे पास्ट फॉर्म यूज़ करनी हो, मैनी पीपल बॉट इनटू द प्लान, कई लोगों ने उस योजना को स्वीकार कर लिया, ठीक है। ये फिर बोलता है शी डजंट बाई इनटू फॉल्स प्रॉमिसेस, वह झूठे वादों पर विश्वास नहीं करती। शी डजंट बाई इनटू फॉल्स प्रॉमिसेस, ठीक है, इस तरह हम बोल सकते हैं एक्सेप्ट, सब्सक्राइब टू, इस तरह सब। बाई ऑफ, इसका मतलब होता है रिश्वत देना किसी को, टू ब्राइव समवन, टू कीप देम क्वाइट, आराम आराम से चुपचाप रख लो, ठीक है ना। बाई ऑफ, दे ट्राई टू बाई ऑफ द विटनेस, उन्होंने गवाह को रिश्वत देकर चुप करने की कोशिश करी, ठीक है, उन्होंने उसे खरीदने की कोशिश करी कि हम उसको रिश्वत मतलब उससे खरीद लेंगे, ठीक है। या फिर बोल सकते हैं द ऑफिसर वाज ब्रॉट ऑफ बाई क्रिमिनल्स, जो अधिकार थे उसने अपराधी को रिश्वत देने की कोशिश करी। द ऑफिसर वाज ब्रॉट ऑफ बाई क्रिमिनल्स, ठीक है, मतलब अपराधी थे उन्होंने रिश्वत देने की कोशिश करी कि ऑफिसर को हम रिश्वत दे दें, ठीक है, समझिए ब्राइब करना कोशिश करिए, साइलेंस। नेक्स्ट हमारा बाई आउट, बाई खरीद कर, आउट हो लिया, ये चीज़ खरीद कर निकल लिया वहाँ से, ठीक है ना। टू परचेज समवन शेयर और बिजनेस, किसी का हिस्सा खरीद लेना, ठीक है। ही ब्रॉट आउट द हिज पार्टनर शेयर, उसने अपने जो पार्टनर सजा था उसके जो पार्टनर का जो शेयर था उसको खरीद लिया, ठीक है, परचेज कर लिया। शी परचेज भी बोल सकते हैं, वैसे बार ब्रॉट आउट भी बोल सकते हैं, ठीक है, खरीद कर बाहर निकल लेना, ठीक है, इसे यूज़ कर सकते हैं। या फिर बोल सकते हैं शी प्लान टू बाई आउट द स्मॉल बिजनेसेस, उसने प्लान किया कि अब मैं छोटे छोटे जो छोटे छोटे बिजनेस हैं उनको खरीद लूँ, ठीक है, परचेज कर लूँ, टेक ओवर कर लूँ, एक्वायर कर लूँ। नेक्स्ट हमारा है बाई अप, इसका मतलब सारी चीज़ें खरीदना, बाई अप, बाई टू बाई ऑल ऑफ समथिंग अवेलेबल, जितनी भी कोई चीज़ें हैं वो सब कुछ खरीद लेना, बाई अप, ठीक है। पीपल बॉट अप ऑल द टिकट्स, लोगों ने सारी टिकटें खरीद ली, ठीक है। ये फिर बोल सकते हैं इन्वेस्टर बॉट अप द लैंड, जितने भी निवेशक थे उन्होंने सारी ज़मीन खरीद ली, इन्वेस्टर बॉट अप द लैंड, इस तरह, ठीक है, समझ में आ गया, परचेज करना, एक्वायर करना, सब कुछ। नेक्स्ट हमारा है बज ऑफ, ये बहुत कॉमन वर्ड है बज ऑफ, इसकी हम बात नहीं कर सकते, बोलते हैं बज ऑफ, गेट आउट ही बोल सकते हैं, बट बहुत ही अच्छा रहेगा बज ऑफ बोल दो अगर उसको आप। टू गो अवे, टू लीव समवन अलोन, दूर हो जाओ, भाग जाओ यहाँ से, बज ऑफ, आई डोंट वांट टू टॉक टू यू, बज ऑफ मतलब जल्दी चले जाओ, मुझे तुमसे बात नहीं करनी, आई डोंट वांट टू टॉक टू यू, ओके। फिर हम एक और अगर हम बोले बज ऑफ, आई एम बिजी राइट नाउ, ठीक है, दफ़ा हो जाओ, मुझे बिजी हूँ, ठीक है, तो भाग जाओ, तुमसे बात नहीं करना चाहता। गो अवे, गेट लॉस्ट, लीव, स्क्रैम, ओके, इस तरह बोल सकता है। नेक्स्ट हमारा कॉल आफ्टर, कॉल आफ्टर, टू नेम समवन आफ्टर अनदर पर्सन, किसी के नाम पर नाम रखना, कॉल कर रहे हैं किसी के आफ्टर, ओके, किसी मतलब ऐसे याद कर सकते हो, हमने कोई नाम रखा जैसे कि सीता रख लिया, ठीक है ना, अब उसके आफ्टर हमने किसी और को कॉल करी सीता के नाम से ही, ठीक है, तो यह बहुत ही वियर्ड निमोनिक है, बट ऐसे याद कर सकते हैं, कुछ कुछ निमोनिक हमको याद रहती है अगर हम कुछ बहुत वियर्ड चीज़ें सुन लेते हैं, किसी क्रिंज टाइप, ठीक है। तो एग्जाम्पल है शी वॉज कॉल्ड आफ्टर हिज ग्रैंडफादर, उसने उसका नाम उसके दादा के नाम पर रखा गया, ठीक है, शी वॉज कॉल्ड आफ्टर हिज ग्रैंडफादर। द बेबी वॉज कॉल्ड ऑफ आफ्टर हर मदर, ठीक है, अब बच्चों का जो नाम था उसकी माँ के नाम पर रखा, ठीक है। शी कॉल्ड हर सन आफ्टर अ फेमस लीडर, ठीक है ना, शी कॉल्ड हर सन आफ्टर अ फेमस लीडर, उसके बेटे का जो नाम था वो एक प्रसिद्ध लीडर के नाम पर रखा, इस तरह कर सकते हो, ओके। नेम आफ्टर, कॉल आफ्टर दोनों मतलब है, नेम इन डेडिकेट करना, ऑनर करना। नेक्स्ट हमारा कॉल बैक करना मतलब वापस फ़ोन करना, आई विल कॉल यू बैक इन एन आवर, मैं तुमको 1 घंटे में फ़ोन वापस करूँगा, मतलब फ़ोन करूँगा, ठीक है ना, आई विल कॉल यू बैक, रिंग बेल, फ़ोन बैक, ओके। नेक्स्ट हमारा कॉल बाय, इसका मतलब होता है थोड़ी देर के लिए मिलने जाना, टू विजिट समवन फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, आई विल कॉल बाय योर हाउस टुमारो, मैं कल तुम्हारे घर थोड़ी देर के लिए आऊँगा, आई विल कॉल बाय योर हाउस टुमारो, ठीक है। कुछ इडियम्स इतने प्यारे हैं, इतने मतलब नॉर्मल है, जो आप डेली भी अपनी अगर बातचीत कर रहे हो किसी के साथ, आप वो चीज़ सेंटेंस में यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे कि बोल सकते हैं शी कॉल्ड बाई टू सी हर फ्रेंड्स, ठीक है, वो अपने दोस्त के घर मिलने के लिए गई, शी कॉल्ड बाई टू सी हर फ्रेंड्स, ठीक है।
तो इसे बोल सकते हैं ड्रॉप बाई, विजिट या फिर स्टॉप बाई भी हम यूज़ कर सकते हैं इस चीज़ के लिए, ठीक है। कहीं थोड़ी देर हम रुक रहे हैं, थोड़ी देर के लिए मिल रहे हैं। नेक्स्ट हमारा कॉल फॉर्थ, टू ब्रिंग समथिंग आउट, टू इवोक या फिर टू इवोक, उत्पन्न करना, किसी चीज़ को बुलाना। हिज स्पीच कॉल्ड फोर्थ अ लॉट ऑफ एप्लॉज, उसकी जो भाषण थे उसे बहुत जो तालियां थी उत्पन्न करी, मतलब उसके जो भाषण थे उसने अप्रिशिएट करा होगा, तो इसलिए उसकी बहुत ही क्लैपिंग से तालियां बजाई। इवोक करना, ब्रिंग आउट करना, प्रोवोक करना, एलिसिट करना, ठीक है। ये बोल सकते हैं द मूवी कॉल्ड फॉर्थ मैनी इमोशंस, ठीक है। जो फिल्म थी उसने कई भावनाएं उत्पन्न करी, ठीक है। दोनों समझ में आ गया। टू ब्रिंग समथिंग आउट, कोई चीज़ बाहर निकालना, फिर कुछ चीज़ अंदर से बाहर निकालना, इवोक करना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कॉल इन, बुलाना, फ़ोन कर किसी चीज़ को, किसी इंसान को बुला रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं। द मैनेजर कॉल्ड इन एन एक्सपर्ट, मैनेजर ने एक विशेषज्ञ को बुलाया, समन किया, इनवाइट किया, टेलीफोन किया, ठीक है। जिसकी हम बोल सकते हैं और वी हैड टू कॉल इन द पुलिस, हमको ना पुलिस को बुलाना पड़ा, वी हैड टू कॉल इन द पुलिस, ठीक है। इसका अपोजिट जाएगा डिसमिस करना, सेंड अवे करना, एक्सप्लोर करना, फिर इग्नोर करना। नेक्स्ट हमारा है कॉल अराउंड, टू विजिट समवन सोशली, मिलने जाना, फिर किसी के घर चक्कर लगाना, ठीक है ना। हाँ, मतलब एक चल राउंड लगाया, चक्कर लगाया, इससे मिल जाए, ठीक है। वी विल कॉल राउंड योर प्लेस इन द इवनिंग, हम शाम को तुम्हारे घर मिलने आएंगे। वी विल कॉल अराउंड योर प्लेस इन द इवनिंग। ओके, अब कॉल राउंड एंड कॉल बाई में क्या डिफरेंस है बताना। कॉल राउंड एंड कॉल बाई में क्या डिफरेंस है, ओके। नेक्स्ट हमारा कॉल अप करना, किसी को फ़ोन करना। शी कॉल्ड अप हर ओल्ड फ्रेंड्स, उसने अपने पुराने जो दोस्त था उसका फ़ोन किया, ओके। वेट अ मिनट, ओके, ठीक है। फ़ोन करना, रिंग करना, कॉन्टैक्ट करना, डायल करना। नेक्स्ट हमारा काम डाउन, कहते हैं ना शांत हो जाओ, काम डाउन, प्लीज़ काम डाउन, ठीक है। उसको बोलते हैं प्लीज़ काम डाउन एंड थिंक, ठीक पे शांत हो जाओ और सोचो, क्या सोचे, रिलैक्स हो जाओ, सेटल हो जाओ, कूल ऑफ हो जाओ, कंपोज हो जाओ, ठीक है। प्लीज़ काम डाउन एंड लिसन केयरफुली, या टीचर बोल सकते हैं द टीचर काम द स्टूडेंट डाउन, मतलब जो टीचर थे उन्होंने जो स्टूडेंट्स है उसको शांत किया, इस तरह याद कर सकते हो। कैंप आउट, इस कैंप को बाहर लगाओ, कैंप को आउट कर लो, ठीक है ना। मतलब कैंप तो आउटिंग के जब जाते हैं तभी हम कैंप बाहर लगाते हैं। इसका मतलब टू स्लीप आउटडोर्स इन अ टेंट, तंबू लगाकर बाहर रहना। वी कैंप्ड आउट नियर द लेक, हम झील के पास तंबू लगाकर रुके, ठीक है ना। या फिर बोलते हैं वी कैंप्ड आउट नियर द रिवर, ठीक है। दे कैंप्ड आउट इन टेंट्स ओवरनाइट, उन्होंने रात भर जो टेंट था उसमें भी रुके, ठीक है ना। इस तरह बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा केयर फॉर, देखभाल करना, पसंद करना। टू लुक आफ्टर समवन और टू लाइक समथिंग, ठीक है। शी केयर फॉर हर यंगर ब्रदर, वे अपने छोटे जो भाई है उसकी देखभाल करती है, ठीक है। अगर हम बात करें किसी पसंद, कोई चीज़ पसंद करना है, कोई खाना चीज़ भी हो सकती है, उसको पसंद कर सकते हैं, कि हम बोल सकते हैं आई डजेंट केयर फॉर स्पाइस फूड, ठीक है। मतलब कि बोल सकती हूँ मैं कि मुझे जो मसालेदार जो खाना है वो पसंद नहीं है। आई डजेंट केयर फॉर स्पाइस फूड, ठीक है। इस तरह भी यूज़ करते हैं अगर हम नेगेटिव सेंस में जा रही है, ठीक है, स्पाइसी फूड के लिए। लुक आफ्टर करना, केयर करना, टेक केयर ऑफ, बी फॉन्ड ऑफ या फिर लाइक, दोनों मतलब समझ में आ गए। किसी की देखभाल कर रहे हैं या कोई चीज़ पसंद हो हमको, ठीक है, खाना पसंद हो ना हो, ठीक है, इस तरह से। कैरी अवे, इसका मतलब होता है टू बिकम टू एक्साइटेड और इमोशन, बहुत ज़्यादा उत्साहित रहना। डोंट गेट कैरिड अवे विद सक्सेस, सफलता में इतना उत्साहित भी मत हो जाओ, ठीक है। डोंट गेट कैरिड अवे विद सक्सेस, किसी को हम बोलते थे ना सर नॉर्मली कि भाई नॉर्मल रहना चाहिए, ठीक है। ज़्यादा सफलता में ज़्यादा उछलो ही मत और ज़्यादा फेलियर के अंदर ज़्यादा भी गिरो मत, ठीक है ना। गेट एक्साइटेड, गेट थ्रिल्ड एंड बी अवे। नेक्स्ट हमारा है कैरी फॉरवर्ड। कैरी फॉरवर्ड मतलब होता है आगे ले जाना, आगे बढ़ना है, अगले समय तक जारी रखना, कैरी फॉरवर्ड करना। द बैलेंस वॉज कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर, जो शेष राशि थी, जो मतलब बची हुई पैसे थे उसको अगले वर्ष तक ले जाया गया, ठीक है। ट्रांसफ़र कर दिया, कंटिन्यू कर दिया, मूव फॉरवर्ड या रोल ओवर, ठीक है। फिर बोल सकता है द प्रोजेक्ट वॉज कैरिड फॉरवर्ड टू नेक्स्ट मंथ, जो प्रोजेक्ट था उसको अगले महीने तारीख बढ़ा दी और, ठीक है ना। या फिर बोल सकते हैं वी शुड कैरी फॉरवर्ड दिस आइडिया, हमको इस विचार को आगे बढ़ाना चाहिए। कोई आपके अंदर कोई थॉट आया हो, अगर आप उसको मतलब कि एग्जीक्यूट करना चाह रहे हो तो आप बोल सकते हो वी शुड कैरी फॉरवर्ड दिस आइडिया, ओके। नेक्स्ट हमारा कैरी ऑफ करना। कैरी ऑफ मतलब जीत लेना, करना, सफलतापूर्वक कोई चीज़ पूरी करना। टू विन और सक्सीड इन समथिंग, सी कैरिड ऑफ द फर्स्ट प्राइज इन द कॉन्टेस्ट, उसने प्रतियोगिता में पहला पुरस्कार जीत लिया। विन और सक्सीड या फिर अचीव करना, अकम्पलिश करना, ठीक है।
जैसे कि द टीम कैरिड ऑफ अ बिग विक्ट्री, ठीक है ना, उसे टीम ने बड़ी बड़ी जो जीत थी वो हासिल कर ली। नेक्स्ट हमारा कैरी ओवर, आगे तक जारी रखना, टू कंटिन्यू अंटिल द नेक्स्ट टाइम तक, अगले तक जारी रखना, ठीक है। द हॉलीडे मूड कैरिड ओवर इनटू द नेक्स्ट वीक, जो छुट्टियाँ का मूड था वो अगले सप्ताह तक जारी रहा, ठीक है। सेम समझ में आ गया ना, कैरी ओवर और कैरी फॉरवर्ड दोनों का मतलब भी सेम जा रहा है, ठीक है ना। फिर बोल सकते हैं द डिस्कशन कैरिड ओवर टू द नेक्स्ट डे, जो डिस्कशन था उसको अगले दिन तक जारी किया गया, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट हमारा कैरी थ्रू, इसका मतलब है कठिनाई के बावजूद भी पूरी हमें बहुत डिफिकल्टी आ रही है, बट डिस्पाइट दैट डिफिकल्टी हमने वो काम पूरा किया, ठीक है ना। शी कैरिड थ्रू द प्लान डिस्पाइट मैनी प्रॉब्लम्स, उसने कई समस्या के बावजूद भी वो प्लान जो था पूरी योजना करी, कंप्लीट किया, फॉलो थोड़ा कंप्लीट करना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कार्व आउट, कार्व जानते हैं ना, कार्विंग कोई चीज़ कार्व करना, डिज़ाइन बनाना, किसी चीज़ पर मतलब कि ना उभारना, ठीक है। कार्व को आउट कर दिया, जैसे कि कोई चीज़ कार्विंग करके दिखा दी, बाहर निकाल दी, आउट कर दी। टू क्रिएट और मेक समथिंग बाई वर्क हार्ड टू फाइंड टाइम, मेहनत से जगह बनाना, समय निकालना। शी कार्व्ड आउट अ सक्सेसफुल करियर इन लॉ, उसने जो मेहनत से अपने कानून के अंदर अपना करियर, जो सफल करियर था वो बनाया, ठीक है। या वही बोल सकते हैं शी कार्व्ड आउट टाइम फॉर सक्सेस मतलब फॉर एक्सरसाइज, उसने जो व्यायाम था उसका समय निकाला, ठीक है ना। इस तरह बोल सकते हो कुछ चीज़ बनाना किसी काम, हार्ड काम के लिए, फिर कोई हमें टाइम निकालना किसी चीज़ के लिए, ठीक है, जिसके बोल सकते हैं शी कार्व्ड आउट टाइम फॉर एक्सरसाइज, उसने व्यायाम के लिए समय निकाला, तो अभी तो हम कार्व आउट कर रहे हैं ना, मेक कर रहे हैं, फाइंड कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा कैश इन, 98 नंबर का कैश इन, फ़ायदा उठाना, धन प्राप्त करना। मैनी पीपल कैश्ड इन ऑन द प्रॉपर्टी बूम, कई लोगों ने संपत्ति उछाल से फ़ायदा उठाया, ठीक है ना। कैश मतलब प्रॉफिट लाना, इसलिए बोल सकते हैं ही कैश्ड इन ऑन हर पॉपुलरिटी, उसने अपनी जो लोकप्रियता थी, जो उसकी पॉपुलरिटी थी, उसका लाभ उठाया। शी कैश्ड इन ऑन और हर पॉपुलरिटी, ठीक है ना, इस तरह बोल सकते हो। प्रॉफिट बेनिफिट, कैपिटलाइज करना, मोनेटाइज करना। 99 हमारा कास्ट अवे, कोई चीज़ फेंक देना, त्याग देना, जिसके हम बोल सकते हैं ना कि जब हम किसी चीज़ को बोलते हैं कि ये बुरी जो चीज़ है, जो हमारे पास बुरा जो चीज़ लगी हुई है, उसको बाहर निकाल दो, फेंक दो, छोड़ दो, ठीक है ना, इस तरह बोल सकते हैं। अपने गंदे कपड़े फेंक दो, जैसे कि वो एग्जाम्पल है शी कास्ट अवे हीज ओल्ड न्यूज़पेपर, उसने जो पुराने समाचार पत्र थे उनको फेंक दिया। शी कास्ट अवे हीज ओल्ड क्लॉथ्स, उसने पुराने कपड़े फेंक दिए, ठीक है। या फिर कोई नेगेटिविटी चीज़, जो नेगेटिव चीज़ है वो भी फेंक देना, जैसे कि शी कास्ट अवे ऑल नेगेटिव थॉट्स, उससे भी जो नेगेटिव विचार थे, नकारात्मक विचार थे, उसको फेंक दिया, मतलब उससे वो त्याग दिया, ठीक है ना, विचारों को। नेक्स्ट हमारा कास्ट डाउन, इसका मतलब टू मेक समथिंग फील सैड और डिस्करेज, निराश करना, उदास कर देना। द फेलर कास्ट हिम डाउन, जो असफलता थी उसने उसको निराश कर दिया, ठीक है। इसके सिनोनिम्स है डिप्रेस करना, डिस्करेज करना, डिसहार्टन करना, सडन करना। एक और एग्जांपल ले अगर हम बोल सकते हैं डोंट लेट द स्मॉल प्रॉब्लम्स कास्ट यू डाउन, ठीक है। डोंट लेट स्मॉल प्रॉब्लम्स कास्ट यू डाउन, कभी कभी मतलब कभी भी जो छोटी छोटी समस्याएं हैं उनको खुद को निराश मत करने दो, ठीक है। ये मैंने आपको वैसे ही बोला, ठीक है। कोई चीज़ आपको परेशान कर रही है तो उससे आप परेशान मत हो। डोंट लेट स्मॉल प्रॉब्लम्स कास्ट यू डाउन, ओके। सो आई होप वीडियो पसंद आई होगी, सारे वर्ड्स पसंद आए होंगे। कुछ चेंजेस करना है, कुछ बोलने के तरीके में चेंजेस करना है, जो भी चेंज करना है मुझे बता देना, ठीक है ना। आई विल ट्राई एंड आई होप। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक इट इफ़ यू लाइक द वीडियो, ओके। बाय बाय, टेक केयर।